अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 30 अप्रैल 2023। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। उन्होंने लंदन से अहम जो है वो बयानात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात मुल्क व कौम के लिए हैं, दूसरी तरफ ज़ाती मफाद मुल्क और इदारों को बदनाम करने की जंग है। जिन्होंने मुल्क को 3.5 साल नुकसान पहुंचाया उनकी गारंटी देने वाला कोई नहीं। हमें फौरी तौर पर अवाम के मसाइल हल करने और महंगाई को कम करने के लिए फौरी इकदाम करने होंगे। इलेक्शन से कबल अवामी रिलीफ के लिए पॉलिसियां बनानी होंगी। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि मुल्क को कौम के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि हमने दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, जिसे 3.5 साल में मुल्क दुश्मनों ने तबाह कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब के बयान का पोस्टमार्टम करते हैं कि 3.5 साल में नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क की इकॉनमी का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। तो इमरान खान के दौर में तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 6% के करीब था, जो नवाज शरीफ साहब के 2013 से और 2018 के दरमियान में भी वो इस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाए जो इमरान खान ने 3.5 साल दौर में कर ली। तो नवाज शरीफ की एक बात तो ये यहाँ पे ही झूठी साबित हो जाती है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को तरक्की हजम नहीं होती, अवाम को ऐसे अफराद से बचना होगा और हमें सिर्फ मुल्क कौम का सोचना होगा। तो यहाँ पे भी नवाज शरीफ दरअसल ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों को तरक्की हजम नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीफ खानदान की तरक्की जो है वो पाकिस्तान की अवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो देखते हैं कि शरीफ खानदान के जो छोटे छोटे बच्चे टीन एजर्स जो हैं वो भी अरबों और खरबोपति बन जाते हैं और अपनी शादियों पर वो अरबों रुपए जो है खर्च कर डालते हैं। जबकि पाकिस्तान के नौजवान ज़हीन पढ़े लिखे लोग जो हैं वो 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए की तनख्वाहों के लिए जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये इस तरह का जुल्म क्यों हो रहा है। तो ये था नवाज शरीफ के बयान का सियासी पोस्टमार्टम। तो अब बात करते हैं कि मरकजी हुकूमत ने जो है वो होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं महंगाई के हवाले से। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हफ्ते के रोज कहा कि आने वाले दिनों में महंगाई 38% तक बढ़ सकती है, जबकि महंगाई का तूफान मुल्क का साबका तमाम रिकॉर्ड पाश कर डालेगा। मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई के मुताबिक महंगाई की तवक्कुआत पर काबू ना पा सकी। इस ज़िमन में वज़ारत खजाना ने कहा कि अप्रैल 2023 के लिए अफराद दर 36% से 38% की हद में रहने की तवक्को है। तो शहबाज शरीफ साहब का जो ये 1 साल का ये इक़्तिदार है, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इक़्तिदार है। जो महंगाई और जो जुल्म और जो पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ इस दौर में हुआ, ये पाकिस्तान की 75 साल दौर में इस तरह कभी भी नहीं हो सका। अब बात करेंगे एक दूसरी जानिब, आपको लेकर जाएंगे कि नून लीग से ही ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने अहम इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो है वो आटे के लिए सस्ता आटा देने का एक मंसूबा शुरू किया था। उस पर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कमो बेश जो है 20 अरब रुपए जो है वो करप्शन की नजर हो गए, जिसमें आपने देखा कि पूरे मुल्क में जो है वो दर्जनों की तादाद में आटे की लाइनों में भगदड़ मचने से जो है वो दर्जनों की तादाद में लोग फौत हो गए। उन लोगों की जिंदगियां तो गई ही गई, लेकिन साथ में कई लोगों की जेबें भी जो है वो गर्म हो गई। तो इसमें जो है वो पंजाब निगरान हुकूमत के जो है वजीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब को गुस्सा आ गया और वो कहते हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो करप्शन का सबूत दें या मुआफी मांगे। तो आमिर मीर साहब शायद भोले हैं या जानबूझ के जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन के सबूत जो है वो देना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। ऐसा कोई भी शरीफ खानदान जो है वो लंदन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की लीगल जो है उसकी कानूनी उसके वो सबूत फराहम नहीं कर सका और वो अदालत में साल उन पर केसेस चले और उन पे मुकदमात भी हुए, लेकिन वो उसके हवाले से जो है वो उसको जायज साबित नहीं कर सका और वो करप्शन भी जो है वो साबित नहीं हो सकी। जो शहबाज शरीफ की जो है वो
मकसूद पटवारी जो उनके अकाउंट्स में जो पैसे डालते थे वो तक साबित नहीं हो सका। तो वादे सबूतों के बावजूद भी जो है वो पाकिस्तान में करप्शन साबित करना जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। और आमिर मीर साहब कहते हैं जी आप करप्शन साबित करें, तो अब ये जिन लोगों ने पैसा ये खा लिया, खाया पिया, सब कुछ हजम हो गया। तो आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।